नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज झारखंड के बने हुए लगभग 24 साल हो गए, 25वां साल होने वाला है और ये 25 और 24 साल में लगभग झारखंड में 14 मुख्यमंत्री बने, है ना? 14 मुख्यमंत्री बने और 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा। 3 बार मतलब मिला-जुला करके देखा जाए तो 17 बार यहाँ झारखंड में शासन हुआ है, जबकि आपको पता होना चाहिए मतलब मान के चलिए 25 साल। 25 साल में 5 बार मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ पे 18 बार, 14 3 17 17 बार मुख्यमंत्री। मान के चलिए कि 14 बार मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन। आपको हम एकदम बारीकी से समझाएंगे कि कब-कब किसकी सरकार रही, है ना? सरकार की शासन व्यवस्था क्यों गई, एकदम बारीकी से एकदम डेट वाइज बताएंगे, जिसके बाद आपको समझना पड़ेगा, समझ में आएगा कि झारखंड को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया और झारखंड की आज जो स्थिति है इसका जिम्मेवार कौन है। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार जो झारखंड का सत्ता में है वो 2 ही पार्टी, या तो बीजेपी या तो जेएमएम। मतलब एक एक करके बारीकी से हम समझते हैं और बारीकी से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। उसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, फिर हमारे पास शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, फिर आपके पास रघुवर दास, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन। इतना ही लोगों ने झारखंड के सत्ता पर अभी तक शासन किया है और इन भले ही ये कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, कोई 4 बार है, मतलब इनके स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हालांकि आपको यह जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ बात करते हैं एक पार्टी और दूसरे पार्टी पे आरोप और प्रत्यारोप। आपको समझना पड़ेगा कि इक्वली सारे पार्टियों ने झारखंड को बर्बाद करने का मतलब कैसे उन लोगों ने कोशिश किया, इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। झारखंड तो लोगों ने लड़ करके अलग ले लिया। हालांकि जो झारखंड आंदोलन में है वो बहुत ज्यादा दिन तक सत्ता में थे नहीं। मतलब जो झारखंड के लिए अपना जान गंवाए, मतलब अपना क्या क्या कुर्बानी दिए, उन लोगों का कोई झारखंड के सत्ता पर अधिकार नहीं है। एक जो शिबू सोरेन जो माने जाते हैं, उनका क्या रोल है इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि बाबूलाल मरांडी से हम स्टार्ट करते हैं ना। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रहे, है ना? झारखंड जब अलग हुआ था, ठीक अलग होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शासन था, है ना? बिहार से अलग हुआ, राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन होने के बाद बाबूलाल मरांडी जो बने वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। तो जो बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक। देखिए, कार्यकाल होता है 5 सालों का, लेकिन आपको दिख रहा हो कि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल यहाँ पे 3 साल का दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी जो वो भाजपा गठबंधन में थे, है ना? बीजेपी के साथ भाजपा गठबंधन में, इनके साथ जेडीयू, समता पार्टी, आजसू और निर्दलीय, इन सारे लोगों ने मिलकर के एक मजबूत गठबंधन का सरकार बना। हालांकि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मजबूती से झारखंड में 2 ही बार सरकार बना। एक बार 2014 में रघुवर की सरकार, दूसरा बार जेएमएम का गठबंधन के साथ था और तीसरी बार फिर से अभी 2024 में जेएमएम गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत के साथ है, जो माना जाए मैंडेट। बाकी बात देखा जाए, कहीं ना कहीं निर्दलीय को मिलाकर के ही सरकार बनाया जा रहा था पहले। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बाबूलाल मरांडी की जो सरकार बनती है, भाजपा की सरकार, वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक, जिसमें से आपको देख पा रहे हो कि बीजेपी है, आजसू है, आरजेडी क्या बोलते हैं, जेडीयू है, समता पार्टी, निर्दलीय, ये सब मिल करके। हालांकि यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो क्या बोलते हैं, इसकी सरकार क्यों चलेगी, आखिर क्यों 5 साल नहीं चला, इसको एकदम विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यहाँ पे जेडीयू और समता दल अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो अपना समर्थन वापस कब क्यों लेते हैं? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल नीति लागू किया था, स्थानीय नीति। स्थानीय नीति लागू करने के बाद जो उस समय के क्या बोलते हैं, जो सहयोगी दल थे, है ना, जेडीयू, समता दल, और खास वो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विद्रोह जारी हो गया, विद्रोह जारी हो गया। और इनके अपने भी विधायक, मतलब बीजेपी के विधायक बाबूलाल मरांडी को पसंद नहीं करने लगे। अन्य लास्टली देखा जाए, अंततः बाबूलाल मरांडी को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। जब बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ा तो ये बीजेपी के कुछ जो क्या बोलते हैं विधायक थे, वो बाबूलाल मरांडी को पसंद नहीं करते थे। कुछ नहीं, लगभग 90% बाबूलाल मरांडी को पसंद नहीं करते थे। तो उन लोगों ने फिर से बीजेपी का सरकार ही बनाया। देखिए, फिर से बीजेपी का जो सरकार बनता है वो अर्जुन मुंडा का बनता है। अर्जुन मुंडा कब से कब है? तो देखिए, 17 मार्च 2003 से लेकर के
2 मार्च 2005 तक इन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा किया। बाबूलाल मरांडी, और उसके बाद ध्यान दिया जाए, बाबूलाल मरांडी उसके बाद अपना अलग एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो बचा हुआ कार्यकाल था, मतलब एक जो सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है जिसको इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया? भाजपा गठबंधन, जेडीयू, समता पार्टी। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जेडीयू, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जेडीयू, समता पार्टी, यही दोनों जो था यहाँ पे समर्थन अपना वापस ले लिया था। यहाँ पे क्या है, सहयोगी दल जो जेडीयू था और समता पार्टी, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर यहाँ पे समर्थन क्यों? तो देखा जाए कहीं ना कहीं झारखंड का जो राजनीतिक है वो स्थानीय नीति पे शुरू से चलता आ रहा है। बाबूलाल मरांडी का सरकार जाने के पीछे का सबसे मुख्य वजह है ये स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति, जिस कारण उनकी सरकार चली गई थी। आज भी जितने भी राजनेता हैं वो स्थानीय नीति को लेकर के एक अपना मुद्दा बनाते हैं, भले उसको पूरा करे या ना करे। जैसे बीजेपी के मैनिफेस्टो में काफी दिन से चल रहा था राम मंदिर, हालांकि राम मंदिर तो का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन वो काफी दिन तक चुनावी मुद्दा था। अपोजिशन की पार्टियां भी बात करती है स्थानीय नीति के बारे में। तो ये था। अब जब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अर्जुन मुंडा जो है वो बचा हुआ जो कार्यकाल, बाबूलाल मरांडी का जो बचा हुआ कार्यकाल है वो अर्जुन मुंडा पूरा करते हैं। मतलब 5 साल की सरकार यहाँ पे 2 तरीके से पूरा हो जाती है। जब 5 साल की सरकार पूरा हो जाती है उसके बाद फिर से चुनाव होता है। फिर से चुनाव होता है तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था। मतलब 2015 नवंबर, मतलब 2000 ईस्वी में भी नहीं मिला, और 2005 में भी जब चुनाव होता है तो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। यहाँ पे जब देखा जाए तो 2 मार्च 2005 से लेकर के 10 मार्च, मतलब 10 दिन, कितना दिन, 10 दिन का सरकार बनता है। किसका? 10 दिन का जो सरकार बनता है वो शिबू सोरेन का। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि ये गए राज्यपाल के पास, बोले कि हमारे पास मैंडेट है पूरा पूरी, हमारे पास समर्थन है, हम सरकार बनाते हैं। मुख्यमंत्री के पद में इन्होंने अपना वो शपथ ग्रहण कर लिया। कौन? तो बाबूलाल मरांडी, सॉरी, शिबू सोरेन। और जब शिबू सोरेन जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है बीजेपी के कुछ जो नेता हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो बोलते हैं कि शिबू सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए बोला जाए। उनके पास बहुमत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास बहुमत है। तो शिबू सोरेन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बहुमत साबित नहीं कर पाते, और बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण इनकी सरकार चली जाती है। तो फिर से अर्जुन मुंडा का सरकार बनता है। जब अर्जुन मुंडा का सरकार बनता है तो देखा जाए तो अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से लेकर के 14 सितंबर 2006 तक जो कार्यकाल चलता है। अब यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा, क्या बहुत अच्छी चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो भाजपा गठबंधन में जेडीयू, आजसू, झापा, राक्पा, निर्दलीय, ये सब जो है अर्जुन मुंडा को समर्थन, मतलब बीजेपी को समर्थन देते हैं और बीजेपी अपना सरकार बना लेती है। हालांकि अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि इसकी भी सरकार चली जाती है। अभी कार्यकाल कितना है? 2005 का ही कार्यकाल चल रहा है। उसमें से एक बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कितना दिन के लिए? 10 दिन के लिए। फिर ये 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और इनकी भी सरकार चली जाती है। रीजन आपको समझना पड़ेगा कि क्यों सरकार चलेगी। तो सरकार चली गई, निर्दलीय और छोटे दल ने अपना समर्थन वापस कर लिया। और जो निर्दलीय और छोटे दल ने अपना समर्थन वापस किया उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक निर्दलीय दल के कारण इनकी सरकार गिर जाती है, और वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो है वो मधु कोड़ा है ना। एक मधु कोड़ा के कारण अर्जुन मुंडा का सरकार चला जाता। और ये मधु कोड़ा को लोभ और लालच कौन दिए थे? तो शिबू सोरेन दिए थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि अब मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनते हैं ना, उसके पास मात्र एक ही सीट है और उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है। तो ये किसके इशारे से हो रहा था? तो शिबू सोरेन के इशारे से हो रहा था। हालांकि शिबू सोरेन ने बोला था कि यदि तुम अपना समर्थन वापस लोगे, और बीजेपी का जो इक्वेशन था वो एक सीट पे ऊपर नीचे हो रहा था। तो मधु कोड़ा और 2-4 लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो 2-4 और छोटे छोटे दलों ने जो अपना समर्थन वापस ले लिया था उन दलों को मंत्री पद में शामिल करा दिया गया, और मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री के रूप में बना दिया गया। जेएमएम अपना समर्थन दे देता है। देखिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और निर्दलीय, इन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया। किसको? मधु कोड़ा को। मधु कोड़ा को समर्थन देने के बाद आपको पता होगा कि मधु कोड़ा पे एक बहुत बड़ा घोटाला, 4000 करोड़, मुख्यमंत्री रहते हुए 4000 घोटाला का आरोप इन पे लगा। और जेएमएम जो है इसको समर्थन दिया था, वो समर्थन अपना वापस लेकर के फिर से शिबू सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये चीज समझिए कि मधु कोड़ा पे 4000 करोड़ का मतलब आरोप लगा, और ये पैसा जो है वो स्विस बैंक में उस समय, तत्कालीन जब उस समय का स्थिति देखा जाए
तो ये पैसा कहाँ रखें, स्विस बैंक में रखें। उसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। हालांकि यहाँ पे जब इन पे आरोप लगता है तो जेएमएम अपना समर्थन वापस ले लेता है और इनकी सरकार गिर जाती है। जब जेएमएम अपना समर्थन वापस लेता है तो उस समय ये रखा जाए कि शिबू सोरेन जो थे वो विधायक मतलब एमएलए पद पे नहीं चुने गए थे। हाँ, हालांकि वो उनके नेता थे, है ना, जेएमएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष थे। तो ये क्या करते हैं, ये सरकार में आ जाते हैं और मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या बिना विधायक होते हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया जाता है? तो हाँ, लिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 6 महीना का जो पिछले 6 महीना में आपको कोई चुनाव जीत करके आना पड़ेगा, या तो विधानसभा का या तो विधान परिषद का, या तो एमएलए के रूप में आपको आना पड़ेगा या तो एमएलसी के रूप में आना पड़ेगा। मतलब आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं। अन्यथा आप क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो समझने की बात है कि इससे पहले भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये मुख्यमंत्री के रूप में बने, 6 महीना का कार्यकाल, 6 महीना के अंदर चुनाव होना था, चुनाव में तमाड़ से ये जो उपचुनाव होना था उसमें हार गए, तो इनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इससे पहले भी हो चुका है, ये आप और भी देखिएगा एक दो जगह, जैसे ममता बनर्जी जो है वो भी मुख्यमंत्री बनी, उपचुनाव में गई तो वहां पे हार गई। गोवा में भी हुआ था, मनोहर पर्रिकर को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उससे पहले जो थे उपचुनाव में आए थे, हार गए थे। तो इस तरह का जो होते रहता है, 2-3 राज्य में ऐसा हो चुका है। तो जब शिबू सोरेन यहाँ पे बनते हैं तो सरकार क्यों गई, तो समझिए कि शिबू सोरेन तमाड़ का उपचुनाव हार गए, मुख्यमंत्री पद पे इस्तीफा मतलब मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके थे। शपथ लेने के बाद 6 महीना के अंदर इनको या तो एमएलसी या एमएलए के थ्रू आना था, है ना, सदन में आना था, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं तो क्या है, इनको इस्तीफा देना पड़ता है साथियों। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे इस्तीफा जैसे दिए, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखिए झारखंड के जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सत्ता का खेल कि हमारे ही हाथ में रहेगा, बाकी जनता कहीं पे चले जाए, भाड़ में चले जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से देखिए शिबू सोरेन जो है वो चुनाव हार गए थे, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर वहां पे एक मौका दिया जाता है, तो फिर से शिबू सोरेन जो है वो विधायक दल का नेता बन करके फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, है ना, फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, मतलब सत्ता अपने हाथों में रखते हैं। अब देखा जाए, अच्छा इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, झापा, राकपा निर्दलीय 2009 से लेकर के 2010 6 महीना का कार्यकाल चलाते हैं। फिर उसके बाद फिर से आते हैं अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जो है वो 11 सितंबर 2010 से लेकर के 18 जनवरी 2013 तक ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। ये भाजपा गठबंधन का होता है जिसमें जेएमएम, आजसू और छोटे दल। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से ध्यान दिया जाए, इसमें जेएमएम क्या है, जेएमएम समर्थन देता है। क्या देता है, ये आप देखे होंगे कि इससे पहले जेएमएम और बीजेपी आपस में अलग चल रहे थे। यहाँ पे जब 2010 से 2013 का कार्यकाल होता है उसमें से जेएमएम बीजेपी को अपना समर्थन देता है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ में नहीं आए, वो तो अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जेएमएम बीजेपी को समर्थन देता और अर्जुन मुंडा सरकार में आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद जेएमएम फिर से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, और अपना समर्थन वापस लेते हैं तब जाकर के आपका हेमंत सोरेन सरकार में आते हैं, है ना। उसके बाद जो ये हेमंत चाचा हैं, यह आए 13 जुलाई 2013 से 2014 तक, जो बचा हुआ कार्यकाल था मतलब उसको पूरा करते हैं। 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, कौन, हेमंत सोरेन। बीजेपी का जो बचा हुआ शासनकाल था उसको पूरा करते हैं। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तब आते हैं रघुवर दास, मतलब 2014 में फिर से चुनाव होता है। लगभग रघुवर दास की जो सरकार वो फुल मैंडेट में है, और 5 साल के लिए मतलब पहला पूर्ण बहुमत से बना हुआ सरकार था बीजेपी का 2014 से 2019 तक। हालांकि जो सीट था वो 41 से ज्यादा सीट लाया था, कुछ आजसू का सीट था, ये सब मिला करके मतलब पूर्ण बहुमत में इन्होंने अपना सरकार बनाया, और 5 साल का पहला कार्यकाल पूरा करने वाले रघुवर दास हुए झारखंड में, है ना। तो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि इनका जो कार्यकाल था वो काफी विवादों से भरा हुआ था, है ना, प्रशासन के साथ काफी विवादों से भरा हुआ था, नेताओं के साथ काफी विवादों से भरा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने अपना कार्यकाल को
पूरा किया। उसके बाद फिर से आते हैं हेमंत सोरेन 2019 में जेएमएम मतलब इंडिया गठबंधन, जैसे देखा जेएमएम हो गया आपका, और क्या बोलते हैं कांग्रेस हो गया, सीपीआई-एमएल हो गया, माले, आरजेडी, ये सब मिलकर के फिर से सरकार बनाते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार बनती है मजबूती से। इन्होंने फिर विकास के नाम पे देखा जाए तो कोरोना का हवाला देते हैं कि कोरोना ने हमारे समय को खा गया। धीरे धीरे कैसे ना बीजेपी का जो आईटी सेल है वो वहां तक पहुंचता है, और हेमंत सोरेन जो जमीन घोटाले में क्या है जेल चले जाते हैं ना, जमीन घोटाले में जेल चले जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो 29 दिसंबर 2019 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद ये जेल चले जाते हैं। इन मतलब इन पे आरोप लगता है और ईडी सीबीआई इनको पकड़ के जेल ले जाती है। इसके बाद जो है हेमंत सोरेन के जेल चले जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाता है। हालांकि चंपई सोरेन जो है वो ज्यादा दिन के लिए थे नहीं, कितना दिन के लिए थे तो जितना दिन तक हेमंत सोरेन जेल में थे। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं, चंपई सोरेन को गद्दी से हटा दिया जाता है। अब इसमें से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन मतलब चंपई सोरेन का अपना अपना चंपई सोरेन का कहना, हालांकि चंपई सोरेन एक जो आपको जानकारी नहीं होगा, ये अपना थैला भी बंटवा चुके थे, थैला छपवा चुके थे। हेमंत सोरेन ने जिनको रोक दिया, ये चंपई सोरेन का कहना है। तो चंपई सोरेन की सरकार क्यों चली गई? तो चंपई सोरेन की सरकार चली गई, हेमंत सोरेन वापस आ गए और लोगों ने विधायक दल का अपना नेता चुना और हेमंत सोरेन फिर से एक बार शासन में आए। अब हेमंत सोरेन उसके बाद जब शासन में आए तो अभी तक है, और आज 28 नवंबर है, आज फिर से मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेते हैं। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं झारखंड में सबसे ज्यादा जो शासन करने वाली दो ही पार्टियां हैं, पहली पार्टी बीजेपी और दूसरा पार्टी क्या है, दूसरा पार्टी आपका है जेएमएम। और लड़ाई इस बात पर हमेशा है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति। स्थानीय बाबूलाल मरांडी की सरकार गई थी स्थानीय नीति, आज भी हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो स्थानीय नीति के बारे में बात कर रही, लेकिन कोई लागू नहीं कर रहा है। जनता के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है, अपना शासन प्रशासन, अपना गद्दी को अपने हाथ में लेने का, अपना पोजीशन को बनाने का। बाकी जनता का क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा जानकारी? यदि आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।